नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद गोरे, कैंसर सर्जन, सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे। सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे के कैंसर डिपार्टमेंट के कैंसर अवेयरनेस एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के इस श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं सह्याद्री हॉस्पिटल में कैंसर सर्जन हूं और कैंसर अवेयरनेस और रिहैबिलिटेशन में काफी समय से, लगभग 20 सालों से मैं काम कर रहा हूं। तंबाकू से होने वाले कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस में हम काफी सालों से काम कर रहे हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैंसर से कैसे बचा जाए और कैंसर की ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन कैसा किया जाए। पिछले एपिसोड में हमने ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, उसके क्या लक्षण है और उसका निदान कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा की थी। तो आज हम चर्चा करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के सर्जरी के बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी को डर रहता है कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद हाथ को सूजन आ जाएगी। यह सूजन आती क्यों है? ब्रेस्ट कैंसर की जब सर्जरी हम करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में ब्रेस्ट तो निकालते हैं या ब्रेस्ट का कुछ पार्ट निकालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लिम्फ नोड भी निकालते हैं। तो आपके एक्जिला में जो लिम्फ नोड्स रहते हैं, जो लिम्फ नोड्स की गांठें रहती है, वो सभी लिम्फ नोड्स को ये सर्जरी में निकाला जाता है। ये लिम्फ नोड्स का क्या काम होता है, ये निकालने के बाद उसके क्या परिणाम होते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। ये जो हमारे शरीर में लिम्फ नोड्स होते हैं वो हर जगह पे रहते हैं। हमारे नेक में होते हैं, हमारे एक्जिला में होते हैं, हमारे पेट में होते हैं, जांघ में होते हैं। ये लिम्फ नोड्स मॉपिंग का काम करते हैं। अपने शरीर में अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके बाद जो भी फ्लूइड रहता है, वो फ्लूइड को शोषने का और उसको एब्जॉर्ब करके हृदय के तरफ भेजने का काम ये लिम्फ नोड्स करते हैं। तो स्वाभाविकता से समझो हम ये लिम्फ नोड्स को निकाल देंगे तो किसी भी पार्ट में या उस शरीर के उस हिस्से में पानी ज्यादा जमा होने की संभावना ज्यादा है। तो समझ लीजिए आपके हाथ में जो पानी है उसको शोषने के जो भी लिम्फ नोड्स है या पानी निकालने वाले जो लिम्फ नोड्स है उसको हमने निकाल दिया, तो क्या होगा कि वो हाथ में पानी जमा होगा। हाथ में पानी जमा होगा तो हाथ को सूजन बढ़ेगी और उसी सूजन को, ये हाथ की जो सूजन है उसको लिम्फेडिमा बोलते हैं। इसमें लिम्फेडिमा के कारण ब्रेस्ट सर्जरी में बहुत बार हाथ की जो साइज है वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इवन 5 गुना भी बढ़ती है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि लिम्फेडिमा का एक बार होने के बाद बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स नहीं है। एक बार वो जब डेवलप होता है तो उसके बाद हम अच्छी तरह से उसको रिड्यूस करने में मदद नहीं कर सकते। उसके कितना भी हम कोशिश करें वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। तो ये जरूरी बन जाता है कि हम वो ना होने के लिए पहले से ही सावधानी रखें। तो क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसको टाल सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? ये जरूर पॉसिबल है, ये संभव है। और वो संभव करने के 2 चीजें, एक तो हम जो लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं उसको ही ना किया जाए। लेकिन क्या यह संभव है कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट बिना लिम्फ नोड निकाले हम करें? तो शुरुआती के स्टेज में, पहले या दूसरे स्टेज के जो ब्रेस्ट के कैंसर है उसमें हम ये कर सकते हैं, जिसे सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी बोलते हैं, जिसमें कि हम कुछ डाई ट्यूमर में इंजेक्ट करते हैं ब्रेस्ट के कैंसर के ट्यूमर में, और उससे ये पता लगाते हैं कि वो डाई को खींचने वाले कौन से लिम्फ नोड है। वो लिम्फ नोड को सेंटिनल लिम्फ नोड बोलते हैं। तो उस लिम्फ नोड को जांच करके उसको निकाल के हम फ्रोजन सेक्शन करते हैं, उसकी जांच करते हैं। ऑपरेशन के दौरान ही ये जांच होती है, तो उसमें ऐसा पता चलेगा कि उसमें ट्यूमर फैला हुआ नहीं है, तो सेंटिनल लिम्फ नोड्स में कैंसर नहीं फैलेगा, तो दूसरे लिम्फ नोड में कैंसर फैलने की संभावना नहीं होती। इसीलिए हम सिर्फ जो 4 या 5 गांठें निकाल के उसकी जांच करते हैं और उसमें कैंसर नहीं रहेगा, तो बाकी का लिम्फ नोड डिसेक्शन जो है, बाकी के जो लिम्फ नोड की गांठें हैं
उसे निकालने का ऑपरेशन को अवॉइड कर सकते हैं। ये जरूर पॉसिबल है। ये ट्रीटमेंट सह्याद्री हॉस्पिटल में अवेलेबल है और हम कॉमन तौर पे अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में ये ट्रीटमेंट करते हैं। ये तो हुआ अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में हम उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है सभी लोगों में या संभव है हर पेशेंट में करना? ये नहीं है। कुछ पेशेंट में समझो लिम्फ नोड बायोप्सी में उसमें कैंसर आया तो हमें पूरा ट्रीटमेंट करना जरूरी बन जाता है, या फिर लिम्फ नोड बायोप्सी जिसमें अवेलेबल नहीं है या फिर थोड़े एडवांस कैंसर है उसमें ब्रेस्ट सर्जरी में सभी लिम्फ नोड निकालना जरूरी बन जाता है। लेकिन उसमें भी हम कुछ सावधानियां बरते, कुछ प्रिकॉशंस ले तो लिम्फेडिमा के साथ हम जरूर जीत सकते हैं। तो वो कौन सी सावधानियां हैं तो हम एक एक से विस्तार में उस पर चर्चा करेंगे। तो पहली चीज है, तो ब्रेस्ट का जब भी ऑपरेशन होता है ब्रेस्ट कैंसर का, तो आपका जो हाथ है जिस साइड, जब मतलब आपका लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी हुआ है तो लेफ्ट साइड का हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट साइड का सर्जरी हुआ है तो राइट साइड का हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी साइड का आपका ब्रेस्ट कैंसर का सर्जरी हुआ है उस हाथ की आपको विशेष रूप से उसका प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा, विशेष रूप पे उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको पूरे जिंदगी पर उस हाथ में कोई भी इंजेक्शन नहीं लेना है, एक। दूसरी बात, उस हाथ पे कोई भी सलाइन नहीं लगाना है। बहुत बार क्या होता है, कीमोथेरेपी देते वक्त हम सलाइन लगाना बहुत जरूरी बन जाता है, तो दोनों हाथ यूज किए जाते हैं। तो जिस बाजू में आपका ऑपरेशन हुआ है उस बाजू के हाथ में सलाइन नहीं लगाना। तीसरी बात, वो हाथ पे कोई तरह का धागा नहीं बांधना है, कोई तरह के ऑर्नामेंट जैसे कि वॉचेस, बैंगल्स नहीं पहनने हैं। उसी हाथ में कभी भी तंग कपड़े जो है, टाइट क्लोथ्स नहीं पहने। मैं एक वाक्य में बता दूं तो किसी भी प्रकार से वो हाथ को नहीं बांधना है, मतलब वो धागे से बांधो, कपड़े से या किसी ऑर्नामेंट से वो हाथ को नहीं बांधना है, और उसमें कोई भी इंजरी होने से आपको प्रिवेंट करना है, कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको ऑपरेशन के बाद करनी चाहिए और ये जिंदगी भर के लिए। तो जिंदगी भर आप उस हाथ का ख्याल रखें कि आप किसी भी प्रकार से वो हाथ को ना बांधें, क्योंकि हाथ को उस किसी भी चीज से बांधेंगे तो वहां पे फ्लूइड जमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है फिजियोथेरेपी। ऑपरेशन के बाद जो पहला दिन होता है उसी दिन से फिजियोथेरेपी करना बहुत अहम है। आप उस दिन से फिजियोथेरेपी करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको लिम्फेडिमा नहीं होगा। अच्छी तरह से फिजियोथेरेपी की जाए तो लिम्फेडिमा के चांसेस ऑलमोस्ट 99% कम हो जाते हैं। हम कई सालों से हम सभी पेशेंट्स में ये फिजियोथेरेपी देते हैं और यकीन मानिए हम पहले लिम्फेडिमा का क्लिनिक चलाते थे, लेकिन जो हमें बंद करना पड़ा क्योंकि हमारे पास अभी लिम्फेडिमा के पेशेंट्स ही नहीं है, क्योंकि लिम्फेडिमा फिजियोथेरेपी अच्छी तरह से करेंगे तो डेवलप होगा ही नहीं। सो हम देखते हैं कि क्या कौन सी फिजियोथेरेपी है जो आपको करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 चरण है, 1, 2, 3 और 4। जैसे कि आपको दिखाया गया है उस प्रकार से आपको ये फिजियोथेरेपी करनी है। फिजियोथेरेपी जो हाथों की फिजियोथेरेपी है उसके और भी कई प्रकार है, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन हमने बहुत बार ये देखा है कि आपको बहुत अलग अलग प्रकार की फिजियोथेरेपी जब सिखाई जाती है तो कंफ्यूजन होता है और लोग करते ही नहीं। तो अभी हमने जो दिखाया उतनी फिजियोथेरेपी करेंगे तो वो काफी हद तक आपको लिम्फेडिमा से प्रिवेंशन देने में कामयाब होगी। तो आप इसी 4 चरणों को करके फिजियोथेरेपी करिए। अभी फिजियोथेरेपी कब करनी चाहिए, फिजियोथेरेपी कितनी करनी चाहिए और कितने दिन करनी चाहिए, ये सारे सवाल आपके मन में उठे रहेंगे। तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि ऑपरेशन के बाद जो पहला दिन है उसी दिन से फिजियोथेरेपी चालू करनी है। दूसरा,
फिजियोथेरेपी दिन में कितनी बार करनी है? सो ये 4 चरण है, उसके 10 साइकिल हर घंटे 10 साइकिल, मतलब आप दिन में 10 घंटे तो जगह रहते हो, तो 10 × 10 100, तो 100 टाइम्स डेली आपको फिजियोथेरेपी करनी है। शुरुआती के कम से कम 3-4 महीने, उसके बाद आप दिन में 3-4 बार करेंगे तो चलेगा, लेकिन पहले शुरू के 3 महीनों में आपको हर घंटे करना है 10 बार। तो आप 10 बार हर घंटे इसको करेंगे ईमानदारी से, तो फिजियोथेरेपी की वजह से आपको लिम्फेडिमा नहीं होगा। क्या हमको उसको बंद करना चाहिए? नहीं, आप फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर सकते हैं। अभी पहले मैंने बताया कि 100 बार करना है, हर घंटे करना है। आप जब आपका ट्रीटमेंट खत्म होता है और आपका जो भी जॉब है वो ज्वाइन करते हो, तो पॉसिबल नहीं है कि हर घंटे आप फिजियोथेरेपी करें, लेकिन उस वक्त भी आप में कम से कम दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, 10 के बदले आप 20-30 कर सकते हो एक बार, तो आप 3 बार भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन आपको ज़िंदगी भर ये फिजियोथेरेपी करनी चाहिए, उसकी वजह से आपका लिम्फेडिमा होने का चांसेस डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास, हमने जो चर्चा की लिम्फेडिमा कैसे प्रिवेंट किया जाए, उस पर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। आपकी जो भी समस्याएं होगी, आपकी जो भी सवाल होंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको उसमें सहायता करेगी। आपके जो भी मन में सवाल होंगे वो हमारे केयर टीम को भेज सकते हैं। उसका हल निकालने का और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का हम ज़रूर कोशिश करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। आप जितना हो सके हम आपको अवेयरनेस में और कैंसर के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।